आज हम बात करने वाले हैं उन मर्डर केसेस के बारे में जहां लाशें मिली, पुलिस आई, सीबीआई घुसी, कोर्ट्स चले, मीडिया चिल्लाई, लेकिन आज तक सच कभी पूरी तरह सामने ही नहीं आ पाया। ये कहानियां सिर्फ क्राइम्स की ही नहीं है, ये कहानियां हैं पावर की, सिस्टम की, ह्यूमन फेलियर्स की और उन सवालों की जो आज भी हवा में लटके हुए हैं। इस वीडियो में मैं कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं बेच रहा, मैं सिर्फ वेरीफाइड रिपोर्ट्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल फाइंडिंग्स और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। और हर केस के एंड में मैं क्लियरली बताऊंगा कि ऑफिशियल कंक्लूजन क्या है और उसे लोग आज भी मानने को तैयार क्यों नहीं है। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज फैक्ट्स विद हिमांशु। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्रीज के बारे में। पहला केस है दोस्तों आरुषि तलवार का, जिसको हम नोएडा का डबल मर्डर केस भी कहते हैं। और ये है साल 2008 का। 14 मई 2008 नोएडा के जलवायु विहार के एक फ्लैट में एक 14 साल की लड़की अपने ही फ्लैट में मरी हुई पाई जाती है। उसका नाम था आरुषि तलवार। उसके गले में गहरी चोट लगी हुई थी और कमरा बाहर से बंद था। शुरू में पुलिस को लगा कि घर का डोमेस्टिक हेल्प हेमराज इस मर्डर के पीछे हो सकता है, क्योंकि वो उस रात गायब था। लेकिन अगले ही दिन जब फ्लैट की टेरेस खोली गई तो हेमराज की लाश वहां पड़ी हुई मिली और उसका भी गला वैसे ही कटा हुआ था। और यहीं से ये केस सिर्फ मर्डर नहीं, एक सिस्टमिक डिजास्टर बन गया। क्राइम सीन को सील करने के बजाय पुलिस ने लोगों को फ्लैट पे आने दिया। एविडेंसेस प्रॉपर्ली कलेक्ट ही नहीं हुए, ब्लड सैंपल्स कंटामिनेट हो गए और इनिशियल फोरेंसिक प्रोसेस पे कोर्ट ने भी बाद में सवाल उठाए। इन्वेस्टिगेशन पहले लोकल पुलिस ने की और फिर ये केस बाद में जाके सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गया। सीबीआई ने मल्टीपल थ्योरीज दी, ऑनर किलिंग थ्योरी, पेरेंट्स इन्वॉल्व थ्योरी, अननोन आउटसाइडर थ्योरी। साल 2013 में एक केस दोबारा से खुला। एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आरुषि के पेरेंट्स राजेश और नुपुर तलवार को गिल्टी करार दिया और उम्र कैद की सजा दे दी। लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को पूरी तरह पलट दिया। कोर्ट ने कहा, प्रोसिक्यूशन फेल्स टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड एविडेंसेस आर बेस्ड ऑन सस्पिशन नॉट प्रूव, और पेरेंट्स को छोड़ दिया गया। आज लीगली तलवार पेरेंट्स इनोसेंट हैं, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। केस नंबर 2 है दोस्तों सुनंदा पुष्कर का। 17 जनवरी 2014 दिल्ली के एक 5 स्टार होटल द लीला पैलेस के रूम नंबर 345 में सुनंदा पुष्कर की लाश मिलती है। सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने मीडिया को इंटरव्यूज दिए थे। उसमें उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल प्रेशर के बारे में भी बात की थी। शुरू में दिल्ली पुलिस ने बोला कि डेथ नेचुरल भी हो सकती है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पिक्चर सिंपल नहीं थी। एम्स दिल्ली के मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट्स में बोला बॉडी पे मल्टीपल इंजरीज के मार्क्स थे और डेथ पॉइजनिंग और इंजरीज के कॉम्बिनेशन से हो सकती है। और 2015 में दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली बोला कि ये मर्डर का केस है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। मर्डर डिक्लेयर होने के बावजूद किसी एक पर्सन पे चार्ज कंक्लूसिवली प्रूव ही नहीं हो पाया। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, कॉन्ट्राडिक्टरी मेडिकल ओपिनियंस और डिक्लेयर्ड इन्वेस्टिगेशन ने केस को कॉम्प्लेक्स बना दिया था। सुनंदा पुष्कर के हस्बैंड शशि थरूर को रिपीटेडली क्वेश्चन किया गया, लेकिन उन पर कोई भी चार्जेस प्रूव नहीं हो पाए। सो इसका एक ये कंक्लूजन निकला कि ये डेथ ऑफिशियली तो सस्पिशियस और मर्डर कैटेगरी में आती है, लेकिन आज तक कोई भी कन्विक्टेड नहीं है। केस नंबर 3 है दोस्तों सिस्टर अभया का। 27 मार्च 1992 केरला के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट के कॉन्वेंट में एक यंग नन सिस्टर अभया एक कुएं के अंदर डेड पाई गई। शुरू में बोला गया कि एक सुसाइड हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वेल के आसपास स्ट्रगल के साइन थे। चप्पल और उसके पर्सनल आइटम्स स्कैटर्ड थे।
कॉन्वेंट और कॉन्वेंट के अंदर के कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी थे। केस पहले लोकल पुलिस ने हैंडल किया और फिर सीबीआई को दिया गया। अगले 28 सालों तक एविडेंस एलिजिडली डिस्ट्रॉय हुआ, विटनेसेस हॉस्टाइल हुए और इन्वेस्टिगेटर्स ट्रांसफ़र होते रहे। और 2020 में एक सीबीआई कोर्ट ने फादर थॉमस कोट्टोर और सिस्टर सेफी को गिल्टी करार दिया। लेकिन बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स और एक्सपर्टीज़ ये कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जानबूझकर वीक रखी गई और सभी रिस्पॉन्सिबल लोगों को कभी कोर्ट तक लाया ही नहीं गया। इस केस की लीगली तो कन्विक्शन हो चुकी है, इन पब्लिक के लिए ये केस अभी भी अधूरा है। केस नंबर 4 है दोस्तों शीना बोरा का। शीना बोरा 2012 में अचानक से गायब हो जाती है। 3 साल तक तो कोई एफआईआर नहीं हुई और 2015 में मुंबई पुलिस एक शॉकिंग क्लेम करती है कि शीना बोरा की हत्या उसकी मां इंद्रानी मुखर्जी ने करवाई। पुलिस के अकॉर्डिंग शीना को कार में स्ट्रैंगुलेट किया गया और बॉडी को फॉरेस्ट एरिया में जला दिया गया। इंद्रानी, उसका ड्राइवर और उसका एक्स हस्बैंड सब अरेस्ट होते हैं। डीएनए रिपोर्ट्स ने जले हुए रेमिनेंट्स को शीना से लिंक किया, लेकिन डिफेंस ने फॉरेंसिक हैंडलिंग पे सवाल उठाए और ट्रायल आज भी स्लो है। स्टेटमेंट्स चेंज होते रहते हैं और मोटिव पर कोई क्लियरिटी नहीं है। केस नंबर 5 है दोस्तों एक्ट्रेस जिया खान का। 3 जून 2013 बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान अपने अपार्टमेंट में डेड पाई गई। पुलिस ने पहले ही दिन इसे सुसाइड बोला, लेकिन जिया की मदर राबिया खान ने पहले ही दिन से इसे मर्डर बोला। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के बीच डिसएग्रीमेंट था हैंगिंग पोस्चर, इंजरी पैटर्न्स और टाइम ऑफ डेथ को लेके। सीबीआई ने केस इन्वेस्टिगेट किया और बॉयफ्रेंड सूरज पंचौली पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस चलाया और 2023 में कोर्ट ने सूरज पंचौली को बाइज्जत बरी कर दिया, ये कहकर कि प्रोसिक्यूशन सुसाइड के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन प्रूव ही नहीं कर पाई। उनकी माँ आज भी कहती हैं कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ है। ये थी इंडिया की कुछ ऐसी मर्डर मिस्ट्रीज जहाँ लाशें तो मिली, फाइल्स बनी और कोर्ट्स भी चले, लेकिन सच या तो कहीं खो गया या कभी बोला ही नहीं गया। अगर आप ऐसी ही और भी मिस्ट्रीज जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम कोई और ऐसा ही स्ट्रेंज फैक्ट देखेंगे। टिल देन, गुड नाइट।